आप मेरे सगे भाई बन जाओ, मैं अभी आपको यहीं फाड़ के सुखाता हूँ। इनने एक शादी वहाँ पाकिस्तान में कर रखी है, ये उससे मिलने आते रहता। मुसलमान है, दूसरा क्या नाम है, पाकिस्तान आना जाना उसका रहता है, तो उसे अरेस्ट कर लिया गया। वो जो मुजम्मिल है ना, उसी का ही हाथ बता रहा था कि उसी का ही है, उससे इसकी बिगड़ी है। तो उन्होंने फंसा दिया मतलब, लेकिन है तो सही जासूस कोई ना कोई। फिर अगर उन्होंने बोला है वो था, उसी से दोस्ती थी इसकी। मकान तो बड़ा टॉप का बना रखा है इन्होंने, कबाड़ी का काम करके। अब तो ये हारून भाई से वहीं जाके पूछ लेना फिर ये बातें, आपकी टॉप का केस कहाँ से बना। देखिए अभी हाल फिलहाल में देश की तमाम मीडिया एक चीज़ दिखा रही है और वो है देश की सुरक्षा को लेकर। अभी जैसे ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद से दिल्ली से एक और आरोपी को अरेस्ट किया गया था, इसका नाम हारून है। और मैं अभी उन्हीं की गली में मौजूद हूँ, कुछ पड़ोसी मेरे साथ हैं, क्योंकि कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी इंसान को कोई जानता है तो वो उसका पड़ोसी होता है। तो मैंने सोचा कि उनकी गली में जाकर उनके पड़ोसियों से मैं बात कर सकूँ। जैसे मेरे साथ ये, क्या नाम आपका? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम। आपका घर इसी गली में है? जी। कभी नाम सुना इनका पहले? ये यहीं पे पला बड़ा, बचपन से यहीं पे रहा है। कैसे आदमी थे ये तो सीधा साधा आदमी है और डरपोक आदमी, वैसे ही बेचारा, ना इसका किसी से लड़ाई झगड़ा ना कुछ। बहुत सी, हाँ मतलब ऐसा है कि अगर किसी से लड़ाई भी होती तो बेचारा चले जाता है, लड़ता भी नहीं है, ऐसा आदमी है। सुना इनकी एक बीवी पाकिस्तान में भी है। इनने एक शादी वहाँ पाकिस्तान में कर रखी है, ये उससे मिलने आते रहता था। आप डरपोक बताते हैं ना कि पाकिस्तान में तो वहाँ पर शादी कर ली, बुआ की लड़की से शादी करी है ना इनने, रिश्तेदारी है इसकी वहाँ पे। पाकिस्तान आने जाने पे कोई अगर पाबंदी थी ये तो बताओ आप, वीज़ा क्यों दे रही फिर इंडियन गवर्नमेंट? ये पाबंदी तो नहीं है, लेकिन मतलब रिश्तेदारी पहले से है या आज़ादी के बाद से? पहले से रिश्तेदारी थी? पहले से रिश्तेदारी है, जो वहाँ पे रह गए वो उधर। लेकिन जैसे आपने कहा कि डरपोक किस्म के इंसान है, लड़ाई झगड़ा तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि दुश्मन मुल्क में शादी वो कर ले, भले रिश्तेदार हो। नहीं, इससे क्या नाम है, आप लड़ाई झगड़े के मामले में कह रहा हूँ मैं। वैसे तो क्या नाम है, आदमी जब शरीफ आदमी होता है उसे किस चीज़ से डरे? उसे कि वहाँ पे कोई सरहद कोई रोकेगी किसी चीज़ कहीं जाने की? ऐसे बाहर मुल्क में दुबई जाता है, सऊदी जाता है बंदा, इंग्लैंड जाता है। जो यूपी ATS ने किया है, ये अरेस्ट जो किया है उनको बेबुनियाद है, बेफिजूल है। बेबुनियाद। देखो जी, शरीफ आदमी है वो, ऐसा कुछ नहीं, अपना कारोबारी आदमी था, कबाड़े के अपना काम करा, तारों का, हाँ स्क्रैप वगैरह का, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बेबुनियाद उस पर वो लगाए, और बिल्कुल बेबुनियाद है सारे इसकी है इल्ज़ाम। इनको क्यों पकड़ा गया, मतलब क्या लगता है? जस्ट मुसलमान है इसलिए? जाहिर सी बात है, मुसलमान है, दूसरा क्या नाम है, पाकिस्तान आना जाना उसका रहता है, तो उसे अरेस्ट कर लिया गया। कुछ उसकी बीवी वहाँ पर जी खर्चा पानी भेजता होगा, तो इस वजह से हो सकता है, देखो जी, जो ट्रांजैक्शन हुई हो उस वजह से उसके ब्याह पे पकड़ लिया हो। आपको कोई रिश्तेदार है पाकिस्तान में? हमें तो पता भी नहीं है, हाँ होंगे, होंगे, आज तक गए नहीं हम कभी। क्या आपका नाम क्या है? मेरा अफजल। आपके हैं रिश्तेदार पाकिस्तान में? अब मरे के जिए ये भी नहीं पता ना, काफ़ी टाइम हो गया। हमारे भी हैं, इनके भी हैं, यहाँ तो सबके ही हैं, हमारे हिंदू भाइयों के भी हैं, सिख भाइयों के भी हैं, सभी के हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, सिखों के नहीं है। मतलब तो समझ में नहीं आया कि देश की सुरक्षा पूछ रहे हो कि मेरे रिश्तेदार। नहीं, ये तो ठीक है। हाँ। इनकी अरेस्टिंग का मामला हो, देश की सुरक्षा को लेकर मामला हो, ये चीज़ समझ में नहीं आती कि अरेस्ट कोई कैसे कर सकता है बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के। आपको लगता है किसी को ऐसे अरेस्ट किया जा सकता? अब कौन सी अभी एक लड़के वो हुई है यूट्यूबर जो ज्योति मल्होत्रा हुई है, ठीक है, अब उनके खिलाफ कोई सबूत हुआ है इकट्ठा? मतलब अरेस्टिंग बेबुनियाद करते हैं? नहीं, अगर हुई है, आपने अभी एक बात कही कि क्या कहते हैं, आरोपी, अभी तो जज साहब ने भी आरोपी नहीं घोषित करा होगा इतनी जल्दी। किसी आदमी को फांसी भी दी जाती है कि हाथों हाथ उठाए और फांसी नहीं दी जाती। जज साहब जब तक आरोपी घोषित नहीं कर देंगे तो फांसी भी नहीं दी जाएगी, है ना? तो बहुत सारी बातें होती हैं कि हो सकता है कि उसे अभी बेचारे को खकोड़ रहे हों, कुछ कर रहे हों, तो वो सीधे आदमी इन्होंने भाई ने बताया। अभी सीधा तो इतना है कि वो उससे बकरे बांध नहीं भेजेगा, बकरा इतना डरपोक है, बकरे नहीं बांधने आते, काटना भी नहीं आएगा उससे। अगर ईद पे कसाई उससे कहते कि हाथ फेर दे तो हाथ नहीं फेरेगा। वो काम कसाई का होता है। ये बता रहे हैं कि आपने पूछा कैसा आदमी है, भाई हमारी नज़र में सही है, बाकी वो कानून जाने, बाकी जज साहब जाने, वो जाने। जैसे मैंने इनसे पूछा कि उनको अरेस्ट सिर्फ इसलिए किया गया है कि वो मुसलमान है, क्योंकि इस देश में फ़िलहाल तो हिंदू मुस्लिम चल रहा है बड़ा। भाई हिंदू मुस्लिम यहाँ चल रहा है, ये हमारे अंदर के मामले हैं, लेकिन ये है कि आप अगर ये कहते हो कि बाहर के मामले हैं, वो अगर पाकिस्तान गया तो क्या वो इस केस के बाद गया?
केस से पहले गया तो वो जैसे आप बता रहे हैं आप लोग की रिश्तेदारी पहले से थी, बुआ उनकी तो उसकी रिश्तेदारी रहती यहाँ थी, पहले से थी। तो उनसे उनकी बेटी से निकाह हुआ था इनका, जी जी सगी बुआ है हाँ सगी और बुआ उनकी है। बेटी से। हाँ, सगी तो बुआ निकाह है। निकाह यहाँ के हुआ था या पाकिस्तान नहीं, ही गए वहीं के थे? वहीं हुआ था। पाकिस्तान चले हाँ, गए थे? यहाँ फिर वो शादी के बाद यहाँ नहीं लाया वो, यहाँ कर लिया। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी आर पार की जंग हुई है पाकिस्तान से, हमारा कोई रिश्तेदार वहाँ पर हो तो हम उस मुल्क को दुश्मन के तौर पर देख पाएंगे? भाई साहब मैं मुसलमान हूँ, मुझे तो मेरी कौम इजाज़त नहीं देती, मेरा मज़हब इजाज़त नहीं देता कि मैं अपनी मट्टी से गद्दारी करूँ। अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ ना तो मैं इससे वफादार बनूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान का वफादार हूँ और हिंदुस्तान के साथ मरना, हिंदुस्तान के साथ मान जीना लीजिए है। आपकी माता जी पाकिस्तान में रहती हूँ हाँ। या आपका कोई अजीज इंसान पाकिस्तान में रहता, बुआ खाला, तो फिर कैसे उनसे जंग करने का मन करेगा? क्यों नहीं करेगा? वो हमसे बदतमीजी करेंगे, हमारी मट्टी को लेकर तो होगा। वो हमारे अपने हैं फिर भी। भाई मट्टी को लेकर अगर कोई भी कहेगा आप मेरे सगे भाई बन जाओ, मैं अभी आपको यहीं फाड़ के सुखाता हूँ। देश और के लिए। यूँ हाँ, आप यूँ कहो मैं आप मेरे सगे भाई हो और आप पाकिस्तानी कहो अपने आप को, और यूँ कहो कि मैं इसके साथ यूँ कर दूंगा, मैं अभी आपको यहीं फाड़ता हूँ। नहीं, अभी तो आपने ऑन कैमरा ये चीज़ बोली कि पाकिस्तानी से भी नफरत करेंगे आप क्योंकि वो दुश्मन मुल्क है, जी। लेकिन उन्होंने बाकायदा हमारी रिश्तेदारी बनाई हुई है, उससे इस बाकायदा लड़ाई निकाह से किया पहले- हुआ है। इस लड़ाई से पहले 2-2.5 साल सुनने में आ रहा है कि उसकी 3 साल 2.5 या 3 साल होगा उसकी शादी को। क्या नाम बताया आपने? मेरा अफजल। क्या भारत और पाकिस्तान की जंग अभी 25 में हुई है? इससे पहले कभी जंग नहीं हुई? पहले रास्ते क्यों खोल दिए, जब ही बंद कर देते। भाई ये कानूनी हिसाब किताब है, ये कानून देता है, इसके वीजे जो देता है ये कानूनी तौर पे मिलते हैं, है तो ना। मतलब इसमें सरकार की कुछ गहरा घोटी आप लोगों को लगता है? जी जी। आप मुझे एक बात बताएं, आप ठीक करो, पाकिस्तान में बिल्कुल दुश्मन मुल्क है, बिल्कुल वास्ता नहीं रखना चाहिए उससे, चाहे वहाँ पे कोई रिश्तेदार रह रहा हो या कोई भी रह रहा हो। एम्बेसी क्यों खोल रखी है? यहाँ तो एम्बेसी खत्म करनी चाहिए गवर्नमेंट को यहाँ पे, ना तो वहाँ का कोई आए ना यहाँ से वहाँ पर जाए, बात ही खत्म होती है। सोल्यूशन यही होता है दुश्मनी निभाने का? आप ये कह रहे हो ना कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, आप उसके साथ क्या करना चाहते हो, रिश्ता रखना चाहते हो नहीं चाहते हो? मैंने उसको हम नहीं रखना चाहते, हम तो आवाम है, हमें तो कुछ नहीं पता रिश्तेदारी के, आप हो, आपके रिश्तेदार हो, परिजन हो वहाँ पे, तो आप जाओगे नहीं जाओगे, बात करोगे नहीं करोगे? नहीं वो बात अलग है, हाई कमीशन और एम्बेसी होना अलग है क्योंकि व्यापार भी होता है दो देशों के बीच में। लेकिन जैसे आप, सवाल मेरा ये था कि जब हमारे कोई रिश्तेदार दुश्मन मुल्क में हो तो एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर होता है कि हमारा वहाँ रिश्तेदार है, इसलिए मैंने सवाल पूछा। नहीं, मैं वो कह तो रहा हूँ, आपका कोई परिजन है वहाँ पे, आप उससे बात भी करो, खैरियत भी मालूम करो कि भाई आप ठीक हो। अगर आदमी कर लेता है एक सॉफ्ट कॉर्नर के, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अवाम भी दुश्मन, मतलब पाकिस्तान की अवाम को कौन दुश्मन बोल रहा है साहब? एम्बेसी बंद कर दो, सही तो पाकिस्तान को क्या सिर्फ वहाँ की अवाम रिप्रेजेंट करती है? सरकार वीजा देगी तो कोई भी चला जाएगा, टूरिस्ट बेस पे चला जाएगा, उसके तो रिश्तेदार हैं, वो तो टूरिस्ट बेस पे भी चला जाएगा। जब वीजा ही नहीं दोगे तो कोई भी नहीं आएगा। ये एकजुटता आप लोगों ने, के शुरू से हाँ बंद करो, उसे खत्म करो, मारो बम। नहीं, मुझे एक चीज़ बताइए, आप जो पड़ोसी हैं ना बड़े स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते हैं किसी के लिए, और जैसे आप तारीफ कर रहे हैं इनकी, तब ये एकजुटता क्यों नहीं दिखाई जब उनको अरेस्ट किया गया था? कोई विरोध प्रदर्शन आप लोगों ने किया हो? वो जाता ही नहीं, वो आता ही नहीं इनके बुलाए यहाँ थे। से नहीं कह रहा मैं, क्यों कोई विरोध प्रदर्शन, कोई प्रोटेस्ट कि भाई हमारे मोहल्ले का कोई बंदा चला गया? आप एक ये बात बताएं, आप मुझे फ़ोन करते हो कि आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन होना है, मैं जाऊंगा तो वहाँ से क्या नाम है अरेस्ट कर लिया उसे, तो पब्लिक को क्या पता कि कौन ले गया उसे? अगर आपको फ़ोन करके मैं बुलाता हूँ कि सर यहाँ पे आ जाइए, आपके कहना वेरिफिकेशन के लिए कॉल आई है, कुछ भी कह सकते हैं, तो वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा? मैं चले जाऊँगा। अगर यही चीज, यही हकीकत है तो तब तो इस मोहल्ले में से एक दो को और उठा लिया जाएगा। फिर अगर किसी को भी बेवजह अरेस्ट कर लिया जाए तो ये तो बड़ा गलत है ना, तो फिर आप लोगों में से भी किसी को भी उठा लिया जा सकता है। नहीं, हमें क्यों उठाएंगे? हम नहीं कर रहे, वहाँ शादी, हमारी शादियाँ हो गई। सिर्फ उस बेचारे की टेंशन ये है कि उसकी वहाँ शादी हो गई, और ये रीजन ये है कि पाकिस्तान ऐसा है, स्टील की दीवार फाड़ के भी चला जाएगा ये बीवी और बच्चों के लिए आदमी। यही वजह थी क्या चाचा, बच्चे साइड होना, कि पाकिस्तान में निकाह कर लिया इसलिए उठा लिया गया? सर जी बात यह है कि यहाँ पे आए थे दो साहब आए थे ना। कब की बात है? जिस दिन पकड़ के ले गए, नोएडा गए तो दो आदमी आए थे, वो कहने लगे ये हारून जी कौन है? ये घर तो यही है। उसका भाई भी आ गया, उन्होंने भाई से बात करी इन्होंने कि भाई वो उसको बुला दो, हो पाकिस्तान से आए ना, कि हाँ क्या तारीख को आए, उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे 5 तारीख को बता रहा है, उन्हें बुला दो जरा, हम वेरीफाई करेंगे। उनने फ़ोन करा, वो आ गया,
जब वो आ गया तो वो कहने लगे हमारे बड़े साहब गाड़ी में बैठे मत चलो। उस टाइम जब बुलाया हारून कहाँ थे? मार्केट में था। मार्केट में। तो तुरंत से वो आया यहाँ पे? वो उसके भाई ने फ़ोन करा जब वो आ गया यहाँ। उसके बाद में कहने लगे जो वो गाड़ी में बैठे साहब उनसे करा लो जाके। तो वो चला गया उनके साथ दोनों के, उनके भाई भी चला गया पीछे पीछे, उसको गाड़ी में बैठा के ले गए। उसका भाई में ही खड़ा रहा। तो ये बात तो हमने देखी है। मतलब उठाया क्यों? सिर्फ शक के दायरे में रहकर या कोई प्रूफ मिला होगा? प्रूफ तो कुछ भी नहीं मिला, बस खाली ऐसे ले गए कि तुम पाकिस्तान से कब आए कब गए, उन्होंने बता दिया जब गया जब आया हूँ। क्योंकि एटीएस की जो टीम है, यूपी एटीएस की जो टीम है, वो कह रही है कि ये कई सारे ग्रुप्स जो होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उससे जुड़े होते हैं पाकिस्तान में। और जो मुजम्मिल नाम का यहाँ हाई कमीशन में एक अधिकारी था, उसके थ्रू भारत की कुछ सूचनाएं वहाँ पहुँचाते थे। ये तो इतना इसमें तो इतना दिमागी भी ना है कि मतलब पहुँचा दे। बहुत सीधा है बहुत, इतना तो हम कहेंगे। हम अपनी कब्र में सोएंगे, अपनी चिता पर सोएंगे, वो अपनी पर सोएगा। ऐसा तो नहीं कि इनके पीछे किसी और का हाथ हो और फंस ये गए हो? वो जो मुजम्मिल है ना, उसी का ही हाथ बता रहा था कि उसी का ही है, उससे इसकी बिगड़ी है। तो उन्होंने फंसा दिया। हाँ। मतलब लेकिन है तो सही जासूस कोई ना कोई। फिर अगर उन्होंने बोला है वो था, वो तो हाई कमीशन में अधिकारी थे ना। जासूस कौन था फिर आपकी नज़र में? दोस्ती थी, उसी से दोस्ती थी इसकी, उससे इसकी दोस्ती थी। इतना भी हमें पता लग गया ना घर के बारे में। जब ये लोग गया उसके बच्चे भी पता लगा हमें ये बात। तो अभी पड़ोसियों में डर का माहौल है कि किसी और को ना उठा लें? नहीं, ऐसा तो कोई किसी को नहीं उठाता। बगैर बात कैसे बगैर बात के भाई साहब एक बता कैसे कोई किसी को उठाएगा? आप मुझसे बात कर रहे हो तो मुझे थोड़ी नहीं जाएगा। मुझे क्या करोगे? 2 रोटी का नुकसान हो करूँगा तुम्हारा। इनकी माता जी कहाँ हैं, कुछ पता है? इनकी माता जी के कल के आप जैसे मीडिया वाले जो ज़्यादा आने लगे ना, उनको भी हार्ट का मरीज़ है, वो भी हार्ट का मरीज़ है, इसकी बीवी भी हार्ट की मरीज़ है। इसकी बीवी के तो हारून की बीवी के 8 ऑपरेशन हो चुके पेट के, जो यहाँ इंडिया वाली हैं। हाँ। तो उनकी जब ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो उनकी लड़की उन्हें अपने घर ले गई कि तुम आ जाओ मेरे पास रह रही। 2 लड़की का घर कहाँ है? कोई मुस्ताबाद में, इतनी भी नहीं पता जी मुझे घर कहाँ पर है मुस्ताबाद में। तो वो ले गए बुला के कि तुम यहाँ रह लो मेरे पास। वालों से परेशान होकर जो है चली गई हैं वो चले गए। हाँ, उन पर बोला नहीं जा रहा था। अभी आप लोगों की कुछ वो उम्मीद है या कुछ दरख्वास्त है सरकार से कि बेवजह अगर फंसाया है तो उनको छोड़ दिया जाए? आपके पड़ोसी हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मेरा घर गली में पीछे रहता हूँ, काम में इधर ही करता हूँ झाड़ी पे। लेकिन हम तो ये करेगा बेकसूर है छोड़ दिया जाए बेचारे के। उसके 8 ऑपरेशन हो गए इसकी बीवी का। अगर के कुछ दिन में रह लिया तो इसकी बीवी ये वाली दिन निकल जाएगी। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। लड़की छोटी है, उससे बड़ा भी लड़का है, एक बड़ा लड़का है। और वो लड़के भी ऐसे है कि आप बात करोगे ना बड़े वाले से जो 13-14 साल का है तो तुम्हें आधी समझ में आएगी, आधी आएगी भी ना। अच्छा, ज्योति मल्होत्रा का नाम सुना? वो भी जासूसी में फंसे, वो भी जासूसी में जो है सामने आई हैं। मैं नहीं जानता जी किसी को यहाँ पे। और मैं तो झाड़ी पे काम करता हूँ भाई साहब। वो झाड़ी मिल जाती है कर लेता हूँ, नहीं मिलती तो भाग जाता हूँ अपने घर बैठा बैठा। क्या करूँ? ठीक है, ये पड़ोसी हैं हारून के। और थोड़ा सा उधर कैमरा करिए, वो आगे क्या कह रहे हैं? आ जाए अपने बच्चों के नसीब से तो भैया अच्छा ही है, बस हम तो ये करें। अपने बच्चों के नसीब से आ जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो सच में जासूसी के उसमें लिप्त पाए जाते हैं, सबूत मिलते हैं, सबूत मिलते थे फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? हम तो ये करें वो छूट जाए अपने बच्चों के। अफसोस नहीं होगा कि हमारे पड़ोस में ऐसी चीज़ें होती थी कि देश से गद्दारी कर दी? अफसोस तो होगा भाई साहब, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि नहीं पूरे मोहल्ले में इंक्वायरी आप कर लीजिए, कोई भी से गलत नहीं कह सकता। एक बंदा गलत नहीं बताएगा, इतनी हमें पता है। अच्छा अच्छा, एक बात पूछूं आपसे, आप मुसलमान हैं ना जी? आपके लिए देश पहले है या आपका धर्म? देश पहले। देश पहले। देश पहले। बहुत शुक्रिया। जहाँ पर रोटी खाते हैं वहीं का खाना खाएंगे ना। आप भी पड़ोसी हैं क्या? जहाँ पर जानते हैं इनको, हारून को? कुछ बताएंगे इनके बारे में? लड़का तो बहुत बढ़िया है और वो बेकसूर है बिल्कुल। अरेस्ट करने वाले ख़राब हैं। बस सब बिल्कुल बेकसूर है। ये सारे भैया सीधे साथ हैं। ये कभी इनकी इस मोहल्ले में लड़ाई वड़ाई कुछ भी नहीं होती है इनकी। सीधे साधे बच्चे हैं ये बिल्कुल। और हमारे सामने तो छोटे छोटे खेल। जो सवाल मैंने चाचा से पूछा, मान लो एटीएस की टीम के पास सारे सबूत मिल जाते हैं, सरकार को सबूत मिल जाते हैं और वाकई में वो हकीकत है कि वो जासूसी में पाए जाते हैं, फिर क्या करेंगे आप? पाएंगे तो जब वो होंगे इस केस में तो बेकसूर हैं। मान लीजिए 1% के लिए कि हैं जासूस हैं, हाँ। तब उस कंडीशन में क्या?
भाई साहब होंगे ही नहीं, तो हमें तो विश्वास है ना कि मोहल्ले के बच्चे हैं ये, जब है ही नहीं अपने इसी उम्र में। देश से गद्दारी नहीं कर सकता कोई। देश से गद्दारी तो वो करेंगे जो करते होंगे, ये नहीं है बच्चे ऐसे, ये बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? ये सीधे साधे बच्चे, इनके बाप भी वो सीधे साधे थे। हारून के बारे में पूछो, क्या पूछोगे? कैसे थे, अरेस्टिंग क्यों हुई है? बढ़िया आदमी थे। अरेस्ट क्यों कर लिया फिर? कुछ हो गई होगी बात घर में, घर की बसड़ होगी कुछ। घर के बसड़ में एटीएस की टीम को आना पड़ गया? देखो यार, दूसरी बीवी भी तो घर पे, उससे तो कुछ बात हुई वो पाकिस्तान में, तो ये मामला गड़बड़ नहीं लगता? नहीं यार, क्यों? जब लड़की पसंद है, अब बिहार से कर लो, अगर बिहार की लड़की को कुछ कहते हमें। बिहार देश में आता है, वो पाकिस्तान की बात चल रही है। अलग तहजीब भी तो है बिहार। ऑस्ट्रेलिया से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पाकिस्तान में करो दिक्कत। ये हमारे सुपरवाइजर हैं। किसको? अगर हिंदू ऑस्ट्रेलिया से शादी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पाकिस्तान से कर लो तो दिक्कत हो जाती किसको होती है? है। आने जाने में फिर दिक्कत ये हो जाती है कि बार बार वीज़ा मिलता है, तो इस वजह से दिक्कत हो गई होगी। आपने बोला कि ऑस्ट्रेलिया से कर लो, कहीं और से कर लो, दिक्कत नहीं होती, पाकिस्तान से कर लो तो दिक्कत होती। दिक्कत किसको होती है? हैं? दिक्कत होती किसको? सरकार को? पता नहीं, अब अभी तो या हमें? गवर्नमेंट से जाके पूछ लो किसे दिक्कत होती है, वो बता देंगे। अच्छा, कौन सी गवर्नमेंट को दिक्कत होती है? कौन से गवर्नमेंट को? तो क्या आपको नहीं पता? जिससे आपको मालूम है आप जाके पता कर लो। हमें मालूम होता तो सर हम यहाँ ना आते। आपको सब पता है, फिर भी आप एक दूसरे को एक बात को 4 दफा घुमा फिरा के पूछने की आदत होती है मीडिया वालों आपको पता है कि घुमा फिरा के पूछना, तो बिल्कुल, आप भी बता दीजिए सीधा सीधा। नहीं, हम नहीं बता रहे, जाके पूछ लो और कहीं से। मतलब मोदी सरकार को दिक्कत है? अच्छा, ये आप ही कह रहे हो इस बात से, तो हम अच्छे क्या कहने को। आपको पता है, ये बात आप खुद कह रहे हो कि किसे दिक्कत है, तो आप पूछ लो किसी से किसे दिक्कत है। अच्छा, ये कभी सोचा था कि ये यहाँ जासूसी के मामले में भी ऐसी खबरें चलेंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अभी तक तो ये बात मजाक में गई थी, ऐसा कोई मैटर नहीं है। और खैर मुझे मालूमात नहीं इस चीज़ के बारे में, तो इस चीज़ में तो बोलना बेकार है। ठीक है, हम तो अभी तक बात जो चल रही थी मजाक में चल रही थी, और अभी जो बात हुई है सीरियस में पता नहीं इन चीज़ों के बारे में। अब मैं इस पर ज़्यादा कहना बेहतर नहीं समझता हूँ। ठीक है। अच्छा, इधर लोहे का काम होता है और इधर ये प्लास्टिक पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कबाड़ी का ही काम करते थे? कबाड़ी का काम करते थे। ये मकान तो बड़ा टॉप का बना रखा है इन्होंने कबाड़ी का काम करके। अब तो ये हारून भाई से वहीं जाके पूछ लेना फिर ये बातें, आपकी टॉप का केस कहाँ से बना। आपका घर भी है ऐसे ही चमचमाता हुआ या नहीं? नहीं, हम तो मजदूर आदमी, हम दूसरे स्टेट से यहाँ काम करने आए। तो फर्क क्या उनमें और उनमें, आप में और उनमें? हैं? क्या फर्क? हम लेबर वाले हैं, वो अपना कुछ पैसे लगा के बिजनेस कर रहे होंगे स्क्रैप का, यही फर्क है और कुछ नहीं है। अभी आपने कहा कि कबाड़ी का ही काम करते हैं। हाँ, तो मैं मजदूर हूँ, वो बेचारे पैसे लगा कुछ काम कर रहे होंगे। ये मतलब कबाड़ी के बिजनेस में भी ऐसे अधिकारी होते हैं ऐसे करके कि कोई टॉप लेवल पे है, कोई लो लेवल पे है, फिर मजदूर लेवल पे? तो जैसे ऑफिस में होते हैं ऐसे यहाँ भी होते हैं, चपरासी भी होते हैं, सीओ भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, फोरमैन भी होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। इसमें भी वही हाल है। तो ये क्या थे? अब वो तो हारून भाई से पूछ लेना जाके वहीं पे। ये मैनेजर थे क्या? नहीं, हारून भाई से पूछ लो, वो बताएंगे इसके बारे में डिटेल, मैं नहीं बता सकता। कोई बताएगा कबाड़ी के काम में ये कौन थे? बड़ी पोस्ट पे थे क्या? नहीं पता नहीं, अब जाके वहीं पूछ भाई इनके वालिद साहब का घर था ये, हैं? इनके वालिद साहब ने खरीदा था। वो राजनी के साथ चला गया। मतलब पड़ोसियों को कोई राज नहीं मालूम? नहीं। अरे कैसे पड़ोसी हो यार? फिर पड़ोसी तो वो होते हैं, अगर कोई पड़ोस में आए तो भी झांक के देख लेते हैं क्या कौन आ रहा है, हैं? बाकी मुझे तो लगता है पूरी गली में इन्हीं का मकान सबसे बढ़िया होगा, हैं? और कौन कौन करता है काम कबाड़े का? पूरा ब्लॉक कबाड़े का काम करता है। आप भी काम करते हो कबाड़े का? इधर आइए। एक चीज़, अच्छे इंसान तो सबने बताया, लेकिन जब मैंने मकान का पूछा तो मकान जो चमचमाता हुआ 3 मंजिला मकान है, उसका राज हारून के साथ चला गया। ये राज इन पड़ोसियों को नहीं पता। बाकी ये घर है उनका जो हम हर टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हारून का, जो जासूसी के आरोप में अभी गिरफ्तार, एटीएस ने उनकी गिरफ्तारी की है। बाकी आप लोग अपनी राय बताइए। क्या? एक नंबर का गुड आदमी है। गुड आदमी है, बिल्कुल सीधा साधा आदमी है, बिल्कुल सीधा साधा आदमी है। आज तक हमने उसके बारे में कुछ सुना ही नहीं है। ठीक है, सब तारीफ़ कर रहे हैं। बाकी देखा जाएगा, जो एटीएस की टीम कह रही है कि हमारे पास प्रूफ्स हैं, क्योंकि भारत में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एटलीस्ट उस भारत में किसी को बेवजह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।